नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2025 में बिखरे हुए कुछ अनमोल मोतियों के बारे में, रत्नों के बारे में। 2025 के खत्म होते होते हमने एक खूबसूरत, बहुत ही अनमूल्य अभिनय का मोती खो दिया। वो था धर्मेंद्र नाम का मोती। वैसे तो 10-15 दिन पहले ही ये दुखद वार्ता आई थी, मगर उस वक्त वो अफवाह निकली। लेकिन 24 नवंबर को ये सच साबित हुई। आहा, क्या खूबसूरत पर्सनालिटी थी ही मैन धर्मेंद्र जी की। 300 फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का, अपने खूबसूरती का जलवा बिखेर दिया। 1960 की दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से पर्दे पर तूफान मचाने वाले धर्मेंद्र जी का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने का। फिल्में असफल होने की वजह से 2 बार बंबई छोड़कर वापस अपने गांव चले गए धर्मेंद्र जी को मनोज कुमार जी ने समझाकर, सहारा देकर बंबई में रहने को और फिल्मों में काम करने को प्रेरित किया, और इंडस्ट्री को मिल गया एक सुपरहिट ही मैन सुपरस्टार। आई मिलन की बेला फिल्म से धर्म जी का सुपरस्टार युग शुरू हो गया और वो सक्सेसफुल बन गए। आई मिलन की बेला के लिए उन्हें पहली बार सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिल गया और उनका आत्मविश्वास दुगना हो गया। धर्म जी के साथ हिंदी सिने जगत का एक सुनहरा पन्ना पलट गया, खामोश हो गया। चाहे ढिशुम ढिशुम हो, चाहे कॉमेडी हो, धर्म जी ने हर किरदार में अपनी गहरी छाप छोड़ी। क्या उनकी फिल्में थी, क्या उन फिल्मों के गीत थे। आहा, धर्म जी के साथ साथ उनके अजीज दोस्त और जिन्होंने धर्म जी को बंबई में सक्सेस मिलने तक काफ़ी सहारा दिया, प्रोत्साहित किया और बंबई न छोड़ने के लिए कहा, वो निर्माता निर्देशक मनोज कुमार जी, उनका भी 4 अप्रैल को निधन हो गया। क्या बढ़िया फिल्में दी मनोज कुमार जी ने हिंदी दर्शकों के लिए। उनका अभिनय जिस तरह लाजवाब था, उसी तरह उनका निर्देशन भी आहा क्या बेमिसाल था। उनकी एडिटिंग को निर्माता अभिनेता राज कपूर जी भी मानते थे और उनकी सलाह लेते थे। बेईमान, शोर, उपकार, क्रांति, पूर्व और पश्चिम, ऐसी न जाने कितनी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया और साथ में उसमें लाजवाब अभिनय भी साकार किया। उन्हें 7 फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें मिला। धर्म जी और मनोज कुमार जी के वक्त के ही एक बेहतरीन अभिनेता, कॉमेडियन आसरानी जी का भी 20 अक्टूबर को निधन हो गया। भाई, शोले में उन्होंने क्या जबरदस्त जेलर साकार किया था। हिटलर का मजाक उड़ाने वाला ये जेलर, आहा, कितने बेहतरीन अंदाज से असरानी जी ने साकार किया था। सिर्फ ये जेलर ही क्यों, उन्होंने कितनी फिल्मों में अनगिनत कैरेक्टर्स को अपने बेहतरीन अभिनय से सजाया। 350 फिल्मों में उन्होंने अभिनय का जलवा दिखाया। आज की ताज़ा खबर फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेहतरीन अभिनेता पुरस्कार भी मिला। अभिनय के साथ साथ 6 फिल्मों का उन्होंने डायरेक्शन भी किया। चला मुरारी हीरो बनने, ये फिल्म लेखन के साथ साथ उन्होंने निर्देशित भी की। शुरुआती दिनों में कुछ वक्त उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम किया। उसी दौर की एक खूबसूरत अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित जी का 6 नवंबर को निधन हो गया। ये बेहद खूबसूरत अभिनेत्री गायिका भी थी। 70 और 80 के दशक में उन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में गीत गाए और अभिनय भी किया। उलझन, संकोच, हेराफेरी, अपनापन, चेहरे पे चेहरा, धर्म काटा, ऐसी कई मशहूर फिल्मों में उन्होंने अभिनय साकार किया।
संजीव कुमार जी से उन्हें बहुत लगाव था और वो उनसे शादी के लिए तैयार भी थी, मगर संजीव कुमार जी ने ना कर दी और फिर सुलक्षणा जी बिना शादी के ही रह गई और फिर संजीव कुमार जी की पुण्यतिथि पर ही उनका देहांत हो गया। कामिनी कौशल, आहा, पुराने जमाने की एक खूबसूरत बेहतरीन अदाकारा जिनके दिलीप कुमार जी भी फैन थे और उनसे शादी करना चाहते थे, मगर कामिनी कौशल पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए दिलीप कुमार जी से शादी नहीं हो सकी। मनोज कुमार जी की फिल्मों में हमेशा वो उनकी माँ के तौर पर दिखती थी, फिर वो फिल्म उपकार हो या 10 नंबरी। उनकी अभिनीत फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्मोत्सव में पामेडियोर पुरस्कार जीता और बिराज बहू के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। धीरज कुमार इस ज़्यादातर खलनायक की भूमिकाओं में दिखने वाले अभिनेता या फिर हीरो के भाई या दोस्त के तौर पर दिखने वाले अभिनेता का भी 15 जुलाई को निधन हो गया। मनोज कुमार जी के वो पसंदीदा अभिनेता थे, इसलिए मनोज कुमार जी की फिल्मों में वो दिखते ही थे, जैसे कि क्रांति में थे, रोटी कपड़ा और मकान में उनके भाई के किरदार में थे। धीरज कुमार जी ने टीवी पर भी बढ़िया काम दिखाया। क्रिएटिव आई नाम की संस्था उन्होंने 1986 में निर्माण की और न जाने कितनी मालिकाओं का निर्माण किया। हिंदी के साथ साथ वो पंजाबी फिल्मों में भी दिखते थे। 1965 में फिल्म फेयर की तरफ से किया गया टैलेंट शो में राजेश खन्ना और सुभाष घई के साथ धीरज कुमार भी शामिल थे। सतीश शाह इस खास करके कॉमेडी भूमिकाओं में ज़्यादातर दिखने वाले अभिनेता का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। कॉमेडी किरदारों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया, इंस्पेक्टर के भी उन्होंने ज़्यादातर रोल किए। बाळ कर्वे इस मराठी रंगमंच और फिल्मों से जुड़े हुए अभिनेता का निधन 28 अगस्त को हो गया। भारत की पहली धारावाहिक जानी जाने वाली चिमनराव गुंड्या भाऊ इस 1979 की धारावाहिक से उन्होंने गुंड्या भाऊ साकार किया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। बन्या बापू ये उनकी मराठी फिल्म काफ़ी हिट रही। ऐसी ही कई मराठी फिल्मों और धारावाहिकों में रंगमंच ड्रामा से वो दिखाई देते थे। वो पेशे से अभियंता थे। पंकज धीर इस महाभारत सीरियल में कर्ण का अभिनय साकार करने वाले अभिनेता का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा युग, ऐसे कुछ धारावाहिकों में और सड़क, सोल्जर, बादशाह जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय पेश किया था। जाने माने विश्वविख्यात निर्देशक शांताराम बापू यानी वी शांताराम जी की पत्नी संध्या शांताराम यानी विजया देशमुख जी का 4 अक्टूबर को निधन हो गया। अमर भूपाली, झनक झनक पायल बाजे, पिंजरा, 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, सेहरा, चंदनाची चोली, ऐसी कई फिल्मों से वो जानी जाती थी। नसीमा इस अभिनेत्री का जो खास करके बहनों के किरदारों में ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में दिखाई देती थी, उनका निधन 11 अगस्त को हो गया। अभिनेत्री नजीमा को फिल्म इंडस्ट्री की बहन कह के बुलाया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने बहनों के ही किरदार कई फिल्मों में साकार किए। देव मुखर्जी इस पुराने जमाने के हीरो का भी 14 मार्च को निधन हो गया। फिल्मालय स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी के वे बेटे थे। संबंध, आंसू बन गए फूल, अभिनेत्री, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कराटे, 2009 का फिल्म कमीने, इन फिल्मों में वो दिखाई दिए थे। चंद्रा बारोट अमिताभ की डॉन फिल्म के निर्देशक, इनका निधन 20 जुलाई को हो गया। उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, मगर वो मनोज कुमार के असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे। शोर, पूर्व और पश्चिम, यादगार, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने मनोज कुमार जी के साथ
सहायक निर्देशन का काम किया, मगर एक ही फिल्म डॉन ने उनकी पहचान बना दी। अमित जी के बेहतरीन अभिनय से साकार हुई इस फिल्म का निर्देशक यानी चंद्रा बारोट। रामायण धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का भी इसी साल 31 अगस्त को निधन हो गया। चरस, ललकार, जलते बदन, हमराही जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने पिताजी को असिस्टेंट डायरेक्शन के तौर पर साथ दिया। फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। माधव वझे इस मराठी एक्टर का भी 7 मई को निधन हो गया। श्यामची आई इस भारत के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते फिल्म में उन्होंने बचपन के श्याम की यानी साने गुरुजी की भूमिका निभाई थी। उसके बाद 3 इडियट्स, डियर जिंदगी ऐसी फिल्मों में वो दिखाई दिए थे। वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। ज्योति चांदेकर इस मराठी नाट्य, चित्रपट, सीरियल्स अभिनेत्री का 16 अगस्त को निधन हो गया। सिंधुताई सपकाळ जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दे दी। आमदार सौभाग्यवती ये उनका ड्रामा भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ऐसे कई कुछ पहचाने कुछ अनपहचाने लोग जो बॉलीवुड से, हिंदी फिल्मों से, मराठी फिल्मों से या फिर किसी अन्य भाषाओं की फिल्मों से, रंगमंच से जुड़े थे, 2025 में हमें छोड़कर चले गए। उन सब को भावभीनी श्रद्धांजलि।